राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी मर चुका है, मैं नया राहुल गांधी हूँ। इस अवतार को आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो एक ड्रामे के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे हम टीवी में ड्रामा देखते हैं वही सोच के हम देख लेते हैं, सामने आ जाते हैं तो न्यूज़ वगैरह में। प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? कभी नहीं। क्यों? कोई गुण ही होने चाहिए। उनके पापा ने, उनकी दादी ने कुछ काम ही नहीं किया, देश में कुछ भी काम ही नहीं है। आज चारों तरफ इतने कम 2014 से लेकर अब तक कितना विकास हुआ है। दिन रात रोड देख लो कितनी बन रही है, चारों तरफ हाईवे हमारे फैल चुके हैं। हमारा कितनी सारी योजनाएं ही नहीं गिनती जाती। मुझे लगता है ये योजनाएं हमारी 100 से ऊपर हो गई है। इतनी योजनाएं पैदा कर दी हैं। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी जैसा कोई काम नहीं करता। हमारा शेर है, देखा नहीं अभी कैसे शेर बब्बर शेर की तरह जैसे बोलते हैं दमदारी से, वैसे ही देश के लिए काम करते हैं। अरे मोदी धंधा तो सारा बढ़िया कर रखा है, सारा बढ़िया कर रखा है भाई। गांधी तो कह रहे हैं महंगाई कर रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने महंगाई तो वही बात है, यो कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने महंगाई कर रखी है। किसने कर दी महंगाई? मोदी। मोदी का क्या वही बात है, बेचारा ऊपर तो बखेरा है। और राहुल ने क्या पेट्रोल दिया, क्या उन्हें कर दिया न्यू बता। राहुल ने किसका क्या कर दिया न्यू तो बता दे। दुनिया में ये राहुल कह रहा है मोदी ने दुनिया में गंद फैला क्या, जिसकी मर्जी जिसकी शादी करो, अपना घर बसाओ, ये करो वो करो। उन्हें खुद अपनी माँ ना संभाली किसके लिया है। बावड़े बेटा क्या क्या दुखी हो रहे हो। प्रधानमंत्री बन पाओगे? हाँ, प्रधानमंत्री बन क्या वो घूमेगा ऊपर का है प्रधानमंत्री बन का। बताइए जी, आप बताओ। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, मोदी बनेंगे। 24 में भी मोदी को बनाएंगे। वो ऐसे कह रहे हैं राहुल गांधी मर चुका है, ये नया राहुल गांधी है। नहीं, वो राहुल गांधी है। देखो मोदी ने बहुत अच्छे काम कर रहा है, मोदी आगे भी अच्छे करेगा। देखो 370 किसी से नहीं हटी, मोदी जी ने हटाई। 3 तलाक मोदी जी ने हटाया। मोदी जी ने क्या नहीं करा? राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। और कंट्री के साथ अच्छा बनाया। तो हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे, हम जिएंगे इतना मोदी जी के साथ रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। अच्छा गुलशेर जी, भाई साहब ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए उन्दी बता रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं तूफान आ रहा है हमारा 2024 के लिए, मोदी का रथ रोक देंगे। ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देश का मुसलमान शिक्षा से दूर नहीं रहा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो सबसे पहले 2014 में उन्होंने कलम हाथ में दिया है मुसलमान के, कहने लगे तू शिक्षा को प्राप्त कर। आज मुसलमान को नौकरी दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, जल दिया जा रहा है, रोड दिए गए। देश डेवलपमेंट कर रहा है, देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुसलमान को गुमराह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में देश का मुसलमान दिखा देगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी को जिता के फुल बहुमत के साथ संसद और के भेजने के अंदर काम करेगा। राहुल गांधी तो कह रहे सारे मुसलमान तो हमारे साथ हैं। मुसलमान उनकी रैली में आपने कोई मुसलमान देखा है? कोई मुसलमान नजर आया है? कोई मुसलमान उनके साथ नहीं है। आज देखना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, यहाँ कितना मुस्लिम समाज, लेडीज सब, ये जो बुरखा ओढ़ के अभी आई है महिला, तो आज सब मुसलमान, पूरा देश का मुसलमान जाग चुका है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा दी है उन्हें, और मैं समझ चुके तुम्हें रोजगार, घर, पानी, जल, लाइट, पानी, विकास मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा। और ये ओवैसी साहब जो कहते हैं ना, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमान के ठेकेदार नहीं है, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, कभी इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी कर देंगे, कभी आजम खान कुछ कहते हैं। तो ये मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देश का मुसलमान जा चुका, ये हिंसा की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को गुमराह करने की बात करते हैं। तो देश का मुसलमान, इनके जो ये ठेकेदार है मुसलमान के, अब इनके साथ भी नहीं रहा। वैसे तो कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है, क्या आपको लगता है कि आप डरे हुए हैं? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब तक मुसलमान डर रहा नहीं है, ना डरेगा। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है तो यहाँ का मुसलमान नहीं डरेगा। यहाँ का मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, मन तन धन से, हर चीज़ से साथ है। 2024 में इस देश का मुसलमान आपको दिखा देगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर फुल बहुमत के साथ संसद के अंदर भेजने का काम करेगा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नए अवतार में आया हूँ, पुराना वाला राहुल गांधी मर चुका है, मैं नया हूँ। वे गुमराह कर रहे हैं। देश का मुसलमान गुमराह होने वाला नहीं है। मैं नया आया, मैंने अपने आप को मार दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब बेकार के ढोंगलेबाजी है इनकी। अभी मुसलमान भाई इनकी ढोंगलेबाजी में नहीं आने वाला है। मुसलमान जान चुका सच्चाई क्या है। ये सब गुमराह करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के बहकावे में नहीं मुसलमान आएगा इस देश का। अगर गठबंधन होता है तो 2024 में गठबंधन होता है तो क्या मोदी के रथ को रोक देंगे? देखिए, गठबंधन नहीं होने का, फुल बहुमत में सरकार आने जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश का मुसलमान, घर घर से बच्चा साथ है इस बार। तो कांग्रेस के साथ मुसलमान चल रहे हैं, वो कौन है?
वो तो टोपी पिना के कुर्ता पजामा पिना के वैसे ही ले जा रहे हैं। देश को ये दिखाने का, ये मुसलमान को गुमराह करने वाली बात है। अब इस देश का मुसलमान नहीं उनके बहकावे में आने वाला है। वो जान चुका अगर तुम्हें कहीं इंसाफ मिल सकता है, तुम्हें घर, पानी, लाइट, जल, रोड मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल सकता है। अगर आज मुसलमान को शिक्षा मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। और जितने भी दल है ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। अब चाहे वो बसपा की पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, अब मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में आ जाएगा। जी क्या नाम है आपका? निर्मला। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बेटे बात ये है, मोदी हम शुरू से बीजेपी के हैं और बीजेपी में रहते हैं। ठीक है, राहुल अपनी जगह ठीक है, हम मोदी के बहुत हुए हैं। हमारे लिए मोदी मोदी मोदी। देखो आप एक गृहिणी है, ठीक है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस अब बेरोजगारी और महंगाई इतनी कर दी है मोदी जी ने, मैं सब खत्म कर दूंगा, मैं आऊंगा तो। कुछ भी कहते हैं, वे तक कहते रहते हैं, नेतागिरी में ऐसे वैसे चलती रहती महंगाई, बेरोजगारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए मोदी है, महंगा हो या सस्ता, बस। करने वाले के लिए बेरोजगारी नहीं है। इसको बचाना है तो मोदी जी को लाना है। वो तो कह रहे हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं। महंगाई घटानी तो मोदी जी को लाना है, बच्चों को रोजगार देना तो मोदी जी को लाना है। हमने कुछ साथ है बुढ़ापे में तो मोदी जी को लाना है। मोदी मोदी मोदी। 24 में मोदी का रथ रोक दिया। कुछ नहीं रुकेगा जी, मोदी जी ना रुके हैं ना रुकेंगे। अब तक तो रुके नहीं है मोदी जी और आगे भी नहीं रुकेंगे। मोदी जी का तो विकास उनका नारा है ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो करके दिखाते हैं। वो तो ऐसे ही कहने को तो क्या है, कॉमेडियन है, पप्पू पप्पू है, कॉमेडियन है, क्या है। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी मर चुका है, नया राहुल गांधी आया है। राहुल गांधी 65-70 साल राज करके चला गया उनका पिताजी, और अब ये आया है नेता। अगर इनमें कुछ भी दम होता तो शुरू में ही ये अपना जो है इनकी सत्ता आ जाती और ये देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन इन्होंने कांग्रेस का कोई प्रोग्रेस नहीं करा। कितनी बार ये अध्यक्ष रह चुका है, लेकिन इनके उसमें एक भी, इतनी बार हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सत्ता में आए? वो अभी भी जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ है 2022 में, उनकी कुल 9 सीटें आई हैं। तो क्या ऐसे वो सत्ता में आ सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आप बताइए, बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते जी। किस तरह बन सकते हैं? कांग्रेस ने जोर लगा रखा है, कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं। जो भाजपा ने हिंदू मुस्लिम फैला रखा है उसको। भारत जोड़ो यात्रा उनकी इलेक्शन के टाइम के पहले से निकली हुई है। अगर प्रोग्रेस होती तो उनको देखते हुए उनकी 9 सीट नहीं, 59-70 सीट या 150 सीट या 250 सीट आ सकती थी ना। लेकिन उनकी एक 9 सीटों को छोड़ के कुछ भी नहीं आया। हिमाचल में जीत से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कुछ नहीं जी, अगर एक राज्य में उनकी जीत हो गई तो सभी राज्यों में क्या यही देखेंगे? और राज्यों में देखो, आप गुजरात में देखो, गुजरात में पूरा बहुमत से आए हैं, बहुमत से नहीं आए हैं ना। तो आप देखो उनकी अगर प्रोग्रेस होती तो वो कुछ ना कुछ तो करते। लेकिन मोदी जी हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी ने जितना काम किया देश को बढ़ाने का, ही अच्छा काम किया। जो बोल दिया वही होता है, वही करते हैं वो। या तो बोलते नहीं, और बोलते हैं तो करते हैं। सारे काम ही हमारे मोदी जी ने अच्छे करे हैं। भाई जी क्या लगता है आपको 2014 में मोदी जी वापसी कर पाएंगे 2024 में? मेरा नाम मेहजाब रहमत है, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। बाल काल से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है ज़मीनी स्तर पे, ऐसा जो काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो है ता क़यामत तक माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और मेरी भी उम्र उन्हें लग जाए और देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, जो सुरक्षित हाथों में देश है, तो इसको लेकर के मुझे महसूस किया, मुझे गर्व है इस बात पे कि ऐसा प्रधानमंत्री जो हमें आपको मिला है, ये 30 साल पहले मिल जाना चाहिए था। भाई जी एक बात आपको रोकना चाहता हूँ, बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करती है, और आप एक मुसलमान होकर कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस पार्टी से, मैंने आपको बात बताई और फिर बता रहा हूँ, मैं सन 19 पार्टी से हट के बात बताइए, आप क्या भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है? जो यही तो बात है भाई। ये पार्टी जो ना भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की पार्टी है, ये हर एक नागरिक की पार्टी है ये, ठीक है। आज तक किसी भाषण में आपने नहीं सुना होगा कि जो है कि
मेरे 130 देश करोड़वासी, ऐसा नहीं कहा होगा कि हमारे कार्यकर्ता, ऐसा नहीं बोला होगा कि जिसने वोट दिया वो भी हमारा, जिसने वोट नहीं दिया वो भी हमारा। यानी कि जब हमें प्रधान सेवक बनाया है तो मैं सबका काम करूँगा। आज जो मुस्लिम समाज इससे दूर है, ठीक है, 8% जो मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, जो समझदार है, समझा हुआ है, और जो जुड़ने का हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं उनके कि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है तो मुस्लिम समाज का किसी नेतृत्व में ऐसा काम नहीं हुआ है। ओवैसी कहते हैं भारत में मुसलमान डरा हुआ है, क्या आप डरा हुआ महसूस करते हैं? नहीं, मुझे गर्व है, आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। मैं इस बालकाल से मैं सारी जगह जा रहा हूँ। जब मेरा नमाज का टाइम होता है और नमाज हमारे जैसे मैं कहीं मंदिर में हूँ, मंदिर में गया हूँ, मंदिर भी जाते हैं? जी, मंदिर में गया हूँ तो नमाज का टाइम हुआ तो हमारे पुजारी जी कह देते ये यहाँ पर नमाज अदा कर लीजिए। जहाँ भी मैं गया हूँ, जैसे मैं प्रदेश के अंदर गया है कि कहीं पर भी किसी उसमें कहीं मीटिंग में पहुंचा तो जहाँ पे टाइम हो गया, जैसे 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है मुस्लिम के ऊपर, जो जिस टाइम जब होता है ये लोग कहते हैं नमाज अपनी पढ़ लीजिए। इनको क्या लगता है मोदी जी दोबारा वापसी कर पाएंगे 2024 में? जब मैंने कह दिया मेरे भाई, बार बार आप जो ना मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाया है इसे प्रधानमंत्री ने, हर एक जान चुका है इस बात को, हर एक बंदा जान चुका है। मोदी है तो मुमकिन है 2024 क्या, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये प्रधानमंत्री मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री। सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी की आंधी आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए आ रही है, मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी की आंधी आ रही है, अपना अपना नेतृत्व है, वो नेतृत्व में अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं, पर जनता ये जान चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि हमारे जो ना प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री इससे पहले जब कोई भी योजना चला करती थी तो 1 रुपया अगर गया, 1 रुपया जो है डाला गया तो 10 पैसे पहुंचते थे। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री ने हर एक की आंखें खोल दी, सीधा सीधा लाभकारी के खाते में पैसे दिए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता तो दिया भाई। भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सब जान चुके हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज जान चुका है। मुस्लिम समाज के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, तेज़पात के मान दिन रखा है, बिरयानी तैयार हुई, तेज़पात को सबसे पहले फेंक दिया, तो ये काम करा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसने ऐसा काम नहीं किया, इसने तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लाभ दिया है, जबकि मुस्लिम समाज इतना जुड़ा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। कह रहे हैं मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे 2024। हम तो अपनी पार्टी जानते, सब ऐसे कहते हैं जब सत्ता हट जाते हैं तो सत्ता हटाने के लिए, सत्ता लेने के लिए अपना सबका अपना है, लेकिन हमारी बीजेपी हमारी जीत रही, हमारी जीते, प्रधानमंत्री हमारा अच्छा है। 65 साल से कांग्रेस के लोगों ने देखा, जनता ने, अब जनता इसे देख रही, जनता अपना निर्णय ले लेगी। 2024 में वापसी कर पाएंगे मोदी? बिल्कुल, हाँ, वापसी होगी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे वापसी होगी। हाँ, क्या बोला आपने? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वापसी होगी, अल्लाह हमारा चाहे तो वापस होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता राज, ताज उसे पहनाता। अल्लाह कह रहे हम जिसे चाहते हैं ताज देते हैं, जिसे ताज मिले उसकी बात मानो। राहुल गांधी का भी कुछ चांस है क्या? भाई हम इस मामले में, हम तो अपनी पार्टी जानते हैं, हमारी पार्टी जानते हैं, हमारी पार्टी जीते, हम 30 साल से जुड़े, पार्टी में जुड़े रहेंगे। अब वोट देते हैं, हम फरखाबाद के रहने वाले यूपी, अपना वोट देते हैं।